नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद बासित अली है। आज मैं माँ मुझे आने दे यानी माँ मुझे आने दे नामक जो द्वितीय भाषा हिंदी है 10वीं कक्षा की, इसके प्रति मेरे विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। बेटे, इसके कवयित्री का नाम है मृदुल जोशी जी। इनको मैं पहले दिल से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो बेटी के प्रति समाज में, देश में, मूलतः विश्व में जो महत्व बताया है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। अब यहां पर जो कविता है, इस कविता में कवयित्री ने लिंग भेद, भ्रूण हत्या का विरोध और बालिका शिक्षा के प्रति प्रेरणा, साथ ही साथ मां की ममता, मां का महत्व, स्त्री का महत्व यहां पर वर्णन किया गया है। अब यहां पर उन्मुखीकरण में देखो बेटे, उन्मुखीकरण में क्या कहा गया है? मां चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? अनदेखी बेटियां करे पुकार, मत करो यह अत्याचार। अब देखिए यहां पर अनदेखी बेटी मतलब मां के गर्भ में स्थित जो बेटी है, मां के गर्भ में स्थित जो बेटी है, ये बेटी पुकार कर रही है। क्या है? तो क्या कह रही है? तो हमारा अत्याचार मत करो, भ्रूण हत्या मत करो, लिंग भेद को रोक दो, स्त्री के महत्व को पहचानो। इस तरह से यहां पर उन्होंने अपने मनोभाव को व्यक्त कर रही है। ओके बेटे, अब यहां पर आप देखिए तो इसमें मां की ममता के बारे में, बेटी के महत्व के बारे में वर्णन किया गया है। अब बेटी के महत्व में अगर आया तो यहां पर मैथिली शरण गुप्त के 2 लाइन मैं पहले बता दूंगा। मैथिली शरण गुप्त जी ने भी बेटी के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है। उनका कहना है, बेटी फूल के समान होती है। जिस तरह फूल से बगीचे में खुशबू आ जाती है, बिन फूल के वृक्ष को शोभा नहीं, उसी प्रकार से बिन बेटी घर को शोभा नहीं, बिन बेटी से समाज में शोभा नहीं। बेटी बिना सारी सृष्टि अधूरी है। उसी के माध्यम से मैं यहां पर देखो बेटी, ये बेटी है, बेटी के कुछ रूप हैं, उन रूप का मैं यहां पर एक थोड़े मेरे टूटे फूटे विचार के अनुसार यहां पर वर्णन किया है। देखिए बेटी क्या है? बेटी मां के रूप में जन्नत है। जन्नत का अर्थ है स्वर्ग। तो यहां पर ये जन्नत, शिफात, मोहब्बत, नेमत, ये मैंने तुकबंद के लिए शब्द प्रयोग किया है। इसका मैं थोड़ा वर्णन भी करूंगा। अब यहां पर देखिए, मां के रूप में जन्नत है, यानी बेटी मां के रूप में जन्नत है और बेटी बहन के रूप में शिफात है। शिफात का मतलब क्या है? जब हमें कोई बीमारी आ जाती है तो शिफात मिलना, स्वस्थ होना। तो बहन को देखते ही भाई को शिफात मिल जाती है। भाई बहन के चेहरे में वो रूप होता है, मां के चेहरे में वो रूप होता है। मां को देखते ही जन्नत मिल जाती है, बहन को देखते ही शिफात मिल जाती है। उसके पश्चात फिर आप आगे बढ़िए, बेटी पत्नी के रूप में मोहब्बत है। अब देखिए, मोहब्बत बांटने वाली पत्नी है। कौन है? वो भी बेटी का एक रूप ही है। मूलतः बेटी क्या है? सृष्टि के रूप में नेमत है, यानी अमृत है। यानी बेटी के बगैर सृष्टि होना असंभव की बात है। सृष्टि है ही नहीं, इसलिए बेटी का करो सम्मान, तभी आपको मिलेगा मान। जहां पर होगा बेटी का सम्मान, वहां पर होगा हर एक को मान। तो इसीलिए बेटी को मान्यता देना, बेटी को महत्व देना ही, और भ्रूण हत्या को रोकना, लिंग भेद को पहचानना, यानी बेटी जो काम कर सकती है, बेटा जो काम कर सकता है, वो काम बेटी भी कर सकती है। अब देखिए यहां पर अगर हम थोड़ा उदाहरण ले लिए तो ठेसी थॉमस
देखिए कितना महत्वपूर्ण काम किया है ना। उसी प्रकार से आज हमारे गवर्नर वो भी लड़की है, स्त्री है। यहां तक कि मृदुल जोशी, इन्होंने सारे संसार को तितर बितर कर दिया है। किसके प्रति? बेटियों को मान्यता बढ़ाने के प्रति। इसीलिए बेटी ही सब कुछ है। बेटी को मान्यता देना, जहां पर बेटी को मान्यता दी जाती है, इसीलिए कहा जाता है बेटी से घर में आती है लक्ष्मी। बेटी घर की लक्ष्मी होती है, अतः बेटी को मान्यता दो। ये बताना ही इस कविता का मूल उद्देश्य है। उसके पश्चात हम दूसरी कक्षा में इसका और कुछ भी जो भाग है वो हम सीखने का प्रयास करेंगे बेटे। धन्यवाद।